हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो फॉर रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी सीबीटी 2। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है कि 10 और 25 का तीसरा समानुपातिक बताएं। तो दोस्तों 10 किसी भी दो संख्या का अगर तीसरा समानुपातिक हमसे पूछे, जो कि अगर हम x पकड़ें, तो दोस्तों अगर हम इसको a और इसको b कंसीडर करें तो दोस्तों तीसरे समानुपातिक निकालने का जो फॉर्मूला होगा जस्ट b² बाई a करके हम लोग इसका तीसरा समानुपातिक निकाल पाएंगे। b² मीन्स 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई a 10। और इस तरीके से जब हम इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, ये 125 बटा में 2 और इसका आंसर जो होगा 62.5 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए दूसरे अगले सवाल को समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, यानी कि 2 नंबर जो सवाल है, 2 नंबर सवाल है देखिए इसमें आप लोगों को बताया है, पिक्चर में बताया है कि हम लोग को पिक्चर में क्या बोला है। देखिए कि OP जो है वो लंब है, OP लंब है OA पर, और OQ जो है वो लंब है OB पर, OQ जो है वो लंब है आपका OB पर। और इसमें गिवन है आपको एंगल AOB इक्वल टू 20 डिग्री, ये गिवन है। और आपसे पूछ रहा है दोस्तों एंगल POQ का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पर इसका वैल्यू आप लोगों को 20 डिग्री ये गिवन है। तो दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं अगर किसी भी एक रेखा पर एक दूसरी रेखा इस तरीके से लंब होती है तो वो 90 डिग्री मीन्स दोस्तों परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि PBA, यानी कि ये जो एंगल है POA जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, जिसमें ये आपको एंगल 20 डिग्री दिया है, तो ये रिमेनिंग एंगल 70 डिग्री का हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, फिर बोला है OQ जो है वो OB पर लंब है, ये OQ जो है इस OB पर लंब है, यानी कि ये जो है इस QOB जो है ये 90 डिग्री बनाएगा QOB, जिसमें ये एंगल आपका 70 डिग्री पता है। तो इसका मतलब जो एंगल हमको चाहिए POQ ये 20 डिग्री बचेगा, जिसका मतलब हुआ इसका वैल्यू आया 20 डिग्री, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर A सही है। आइए दोस्तों थर्ड सवाल की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x का पावर 95 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 95 इज इक्वल टू -2, और आपसे पूछा है कि x का पावर 87 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 98 का वैल्यू बताएं। तो दोस्तों देखिए अगर ये -2 है तो हम लोग हिट एंड ट्रायल यानी कि x का वैल्यू रख के एज्यूम कर सकते हैं कि x का किस वैल्यू पर इनका सम जो है वो -2 देगा। तो देखिए दोस्तों n जो पावर है वो एक ऑड नंबर है, और किसी भी एक माइनस वैल्यू के पावर को दोस्तों थर्ड नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि x का पावर 95 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 95 इक्वल टू -2, और आपसे पूछा है x का पावर 87 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 98 का वैल्यू। तो दोस्तों देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर पावर जो है वो ऑड है, तो अगर हम x का वैल्यू -1 एज्यूम कर लें दोस्तों, इसको एजम्पशन करने पर ही आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। अगर हम x का वैल्यू -1 एज्यूम कर लेते हैं तो हम लोग अगर -1 टू द पावर 95 और प्लस 1 बाई -1 टू द पावर 95
25 रखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि माइनस टू द पावर ऑड होने पर माइनस रह जाता है, और 1 के ऊपर चाहे कोई भी पावर हो उसका वैल्यू बदलता नहीं बल्कि वो 1 ही रहता है। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर से भी आपको -1 मिलेगा और माइनस माइनस -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ पाएंगे कि x का वैल्यू -1 होगा। अब हम लोग इसके ऊपर रख लेते हैं तो यहाँ पर -1 टू द पावर 87 और प्लस 1 टू द पावर 98। दोस्तों 1 के ऊपर चाहे कोई भी पावर रख दें, हम लोग कितना भी पावर रख दें, 1 का वैल्यू 1 ही होता है, ये 1 तो होगा। अब आता है बात कि माइनस या प्लस, तो दोस्तों पावर अगर ऑड होता है तो माइनस माइनस ही रह जाता है, पावर अगर इवन संख्या होगा, पावर एक सम संख्या होगा तो माइनस प्लस हो जाता है। इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो आप लोगों को 0 देगा। नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप जो है त्रिकोणमिति का सवाल है, जिसमें 1031 1033 ... यहाँ पर 1059 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। दोस्तों देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब इसमें साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाता है। हम लोग उसी का यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। दोस्तों देखिए, अगर ये 1059 है तो 1059 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1090 माइनस 31। और अगर हम इसके पहले, चूँकि ये ऑड का सीरीज जा रहा है यानी 31 से 33, 33 के बाद 35, तो इसका मतलब अगर हम चाहें तो ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये 59 है तो इसके पीछे का वैल्यू जो है वो 57 रहा होगा, 57 रहा होगा। और 57 को हम लोग इस तरीके से 1090 माइनस 33 लिख सकते हैं। दोस्तों इसको ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं। और ये देखिए 1090 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा बना देगा, यानी कि कॉट 33 और कॉट 31 यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 10 थीटा और मल्टीप्लाई कॉट थीटा, ये जो है वो =1 होता है। 10 थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा =1 होता है। उसी तरीके से 1031 कॉट 31 ये कट जाएगा और 1033 कॉट 33, ये सभी मल्टीप्लाई में अल्टीमेट ये वैल्यू आपको 1 देगा। इस तरीके से 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। 7 टू द पावर x माइनस 7 टू द पावर 2 माइनस में x इज इक्वल टू 0 और आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरीके के सवाल को अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करें, ऑप्शन वाले मेथड से करें, तो ये हम लोगों को काफ़ी आसान होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप जो हम लोगों को x का वैल्यू पूछा है और x का वैल्यू इन चारों में से ही कोई एक होगा, तो x का वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं कि LHS = RHS किस वैल्यू पर दे देता है, बस वही मेरा x का मान होगा। देखिए को 0 रख के देखें तो 7 टू द पावर 0 यानी किसी का भी पावर में 0 1 दे देता है। और ये 7 टू द पावर और माइनस, देखिए किसी का और -7 टू द पावर 2 माइनस में 0 यानी कि ये आपको 1 दे देगा और ये आपका 49 दे देगा, जो कि LHS = RHS नहीं हुआ, यानी कि -48 आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू नहीं होगा। चलिए अब अगर हम लोग -1 को रख के देखें तो 7 टू द पावर -1 और -7 टू द पावर 2 माइनस +1 हो जाएगा, जो कि 1/7 दे रहा है। लेकिन हमको RHS में 0 बनना चाहिए, तो ये वैल्यू भी दोस्तों इस तरीके से नहीं होगा। तो अगर हम लोग चलिए 1 रख के देखते हैं, 7 का पावर 1 माइनस 7 का पावर 2 माइनस में 1, देखिए 7 का पावर 1 यानी कि 7 हो जाएगा और 2 माइनस 1 यानी ये भी 7 हो जाएगा और इस तरीके से ये वैल्यू आपको 0 दे देगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यानी 1 सही है। तो दोस्तों अगर हम ये मेथड हम लोग हिट एंड ट्रायल का मेथड इसमें लगाएं तो हम लोगों को ये काफ़ी समय बचाने के काम आएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, परसेंटेज का सवाल है। देखिए अगले सवाल में क्या कहता है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में 48% विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए तथा 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों हम लोग इसको वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों ने एक गणित का वेन डायग्राम बनाया, ये मैथ और ये फिजिक्स का वेन डायग्राम है।
इसमें बोल रहा है गणित में कि 65% जो है वो गणित में सफल हुए, पास हुए, और 48% जो है वो भौतिकी में सफल हुए, और जो 30% जो हैं वो दोनों में, 30% जो है वो दोनों में, यानी कि जो ये मिडिल वाला एरिया है 30% जो है वो दोनों में सफल हुए हैं। तो दोस्तों देखें, अगर हम लोग केवल गणित में पास जो है, हम लोग अगर 65 में से ये 30 को घटा दें तो केवल गणित में पास 35% होंगे। अगर हमको निकालना हो केवल भौतिकी में पास, केवल भौतिकी में पास अगर निकालना हो तो 48 में से हम लोग इस 30 को घटा देंगे, यानी 18% जो है केवल भौतिकी में पास हैं, और दोनों में पास, यानी कि दोनों विषयों में पास, दोनों में पास जो है वो बताया गया है 30%। और इन टोटल पास को हम लोग जोड़ लें, यानी कि कुल पास प्रतिशत की संख्या हम लोग निकालें। कुल पास प्रतिशत की संख्या जो होगा वो आपका होगा 83%। और हम लोगों से फेल प्रतिशत यानी उत्तीर्ण पूछा है कि कितने प्रतिशत जो हैं वो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण या फेल हैं, तो फेल की संख्या निकालना है। तो देखिए दोस्तों, टोटल जो छात्र परीक्षा दिए होंगे वो हमेशा 100% होते हैं, जिसमें 83% जो है वो पास हैं, तो फेल प्रतिशत की संख्या 17% होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कहता है कि अंग्रेजी में राम के अंक का 1/3 हिंदी में प्राप्त अंकों के आधे के बराबर है। यदि उसने दोनों विषयों में 150 अंक प्राप्त किए हों तो उसके हिंदी में कितने अंक थे। देखिए दोस्तों, बोला है अंग्रेजी में राम के अंक के 1/3, तो हम एक काम करते हैं, अंग्रेजी का अंक और इसका 1/3 ये जो है बराबर है हिंदी में राम के अंक के आधा का। तो इस तरीके से हम लोग अंग्रेजी का 1/3 हिंदी के आधा के बराबर कर लिए। यहाँ से हम लोग रेशियो बना लेंगे अंग्रेजी और हिंदी का। तो देखिए होगा क्या कि ये इसके नीचे आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/2 कि 3/2। तो इस तरीके से अंग्रेजी में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का जो अनुपात है वो 3 है और हिंदी का 2 है। देखिए कहा है कि दोनों में मिलाकर कुल 150 अंक उसने प्राप्त किए हैं, यानी कि 3 और +2 मतलब कि 5 के बराबर बताया है 150। और हमसे पूछा गया है कि हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो हिंदी के अंकों का अनुपात जो है वो 2 है, तो 5 के बराबर 150 होगा। तो 1 के बराबर 150/5 और 2 हमको हिंदी का अंक निकालना है, तो 2 के बराबर हम लोग निकालेंगे, जो कि 2 के बराबर होगा। यहाँ से काट दीजिए तो ये 30 मिलेगा, यानी कि 2 के बराबर होगा 30 × 2 यानी कि 60, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। आइए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 8। देखिए सवाल नंबर 8 में क्या बोला है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक सवाल है कि 5% तथा 7.5% के लाभ पर एक हीटर बेचने पर विक्रय मूल्यों में अंतर 1.25 रुपये है। हीटर का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, सीपी हम लोग क्रय मूल्य जो है, सीपी हम लोग हमेशा 100% वैल्यू एज्यूम करते हैं। और अगर 2 प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट बताया है, एक 5% और एक 7.5%, तो यानी कि यहाँ से 2 SP बनेगा। एक SP तो 7.5% का लाभ होने पर 107.5% होगा। देखिए अगर 7.5% का लाभ हो रहा है तो वो लाभ जो है वो क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, यानी कि 100% के वैल्यू में जुड़ जाएगा। और अगर हानि होता है तो वो 100% के वैल्यू से घट जाएगा। यहाँ पर 7.5% का लाभ हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको 100% में जोड़ेंगे, वो मेरा SP रहेगा। ये एक SP है। बोल रहा है कि 7.5% में बेचने के मुकाबले अगर वो 5% पर बेचता है, या 5% के मुकाबले अगर वो 7% में बेचता है, तो दोनों का अंतर जो है उसको पड़ता है, दोनों SP का अंतर जो है, SP1 या SP2 दोनों SP का अंतर उसको 1.25 रुपये का आता है।
तो हम लोग यहाँ से अगर इसका अंतर देखें तो हम लोगों को 2.5% का मिल रहा है और हम लोगों से क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए दोस्तों 2.5% का अंतर अगर 1.25 के बराबर है तो क्रय मूल्य मेरा 100% है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे और वही मेरा क्रय मूल्य होगा। देखिए 100% का वैल्यू निकालना है तो इधर 100 को मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडेड बाई 2.5, तो देखिए 1.5 का ये दोगुना होता है 2.5, यहाँ 2 बार में कट गया और ये इसको काटेगा और इस तरीके से हम लोगों का वैल्यू जो है वो 50 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर हम लोग यहाँ से चाहें तो डायरेक्ट भी ये 100, 107 और 105 नहीं करके डायरेक्ट हम लोग 7.5 और 5 का भी अंतर निकालते हैं अगर, तब भी हम लोग को 2.5 देता, और इसी अंतर को भी हम लोग चाहते हैं तो 1.25 के बराबर कर देते हैं और 100% का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं और वही मेरा आंसर हो जाता। दोनों से आंसर मेरा बदलता नहीं दोस्तों, सेम आंसर ही आता। अगर सवाल में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये है। यानी कि P जो है वो 1600 रुपये दिया हुआ है, इस पर ब्याज इंटरेस्ट जो है वो 252 रुपये है और समय जो है वो 2 वर्ष और समय जो है वो 2 वर्ष और 3 महीने का दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग 2 वर्ष 3 महीने को अगर वर्ष में बदलना चाहें तो इस महीने के वाले पार्ट को 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको 1/4 यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9/4 साल ये होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं हम लोगों से ब्याज दर पूछ रहा है। ब्याज दर होता क्या है? ब्याज दर क्या होता है 100 रुपये में। दोस्तों याद रखिएगा ब्याज दर क्या होता है 100 रुपये में। 100 रुपये में 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज दर होता है। तो हम लोगों को 1600 रुपये में अगर 1600 रुपये में 252 रुपये का ब्याज मिल रहा है, हम लोग इसको, और ये जो समय है ये 9/4 ईयर का है, 9/4 साल का है। हम लोग पहले इसको 1600 को 100 रुपये बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 100 रुपये में 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज दर होता है। तो इसको 100 बनाने के लिए हम लोग को डिवाइडेड बाई 16 करना पड़ेगा। तो इधर भी 16 से हम लोग इसको भाग दे देंगे। तो जब हम लोग इसको 16 से भाग देंगे तो ये हम लोगों को 16 एकम 16 9 और 16 85 15.75 रुपया देगा। लेकिन दोस्तों ये तो आया हम लोगों का 100 रुपये पर ब्याज, ये तो 100 रुपये पर ब्याज आया, लेकिन हम लोगों को 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो देखिएगा अगर ये जो ब्याज है ये 9.4 वर्ष का है, इसको हमको 1 वर्ष का बनाने के लिए, 1 वर्ष का ब्याज बनाने के लिए क्या करना होगा कि 15.75 डिवाइडेड बाई 9/4, इसका मतलब 15.75 गुणे में ऊपर में 4 हो जाएगा, नीचे में 9 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, बटा में 100 ले लेंगे। देखिए इसको काटेंगे 25 टके और इसको 25 से काटिए तो 25 6 और 7 63, ये 4 से ये 4 कट गया, 9 से 9 7 63, और इस तरीके से R% जो मेरा निकला वो 7% का निकला। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, सवाल जो बताए गए वो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो और यूज़फुल हो तो दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू दोस्तों वेरी मच।